जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो आप अक्सर देखते हो कि हॉस्पिटल में हर चीज़ कितनी स्मूथ हो रही है ना, मतलब कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कितना इजी इजी काम है। लेकिन असलियत में उस काम को इतना स्मूथ बनाने का काम एक एडमिन का होता है। और आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बात करने वाला हूँ, जो हर एडमिन अपनी हेल्थ केयर की जॉब में, या इनफैक्ट एडमिन कोई भी अपनी जॉब में जाए, किसी भी फील्ड में आप एज एन एडमिन जा रहे हैं तो ये आपको करना ही है अगर आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। स्पेशली इस पॉइंट पे आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगी, आपको साल में एक बार या हर महीने या 6 महीने, जैसे आप डिसाइड करें। और उसे कहा जाता है ऑडिट करना। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑडिट होता क्या है। ऑडिट का अगर मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दूं, अगर एक लाइन में आंसर दूं, ठीक है, किताबों के अनुसार नहीं पर एक सिंपल सा आंसर दूं, इसको इस तरह समझ लो। ऑडिट का मतलब होता है जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने एसओपीज, रूल्स, रेगुलेशंस, जो भी आपने प्रोसीजर बनाए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, जो पेपर पे लिखा है, इन शॉर्ट वही आपको ग्राउंड पे होते हुए देखना है। उसे ऑडिट कहते हैं। मतलब जो भी आपने अपने पेपरों में लिखा है ना कि इसको, इस काम को हम ऐसे ऐसे करेंगे, वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हो रहा है कि नहीं, उसे ही कहा जाता है ऑडिट, सिंपल भाषा में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एडमिन जो होते हैं वो ऑडिट क्यों करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी फील्ड में क्यों ना जाओ, चाहे हेल्थ केयर में जाओ, चाहे नॉन हेल्थ केयर में जाओ, किसी भी फील्ड में क्यों ना रहो, अगर आप एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जा रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि बॉस, तुम्हें ऑडिट करना पड़ेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि अगर तुम ऑडिट नहीं करोगे ना तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ना, एक चीज़ बताऊं, एक छोटी सी गलती, ठीक है, एक छोटी सी गलती हो, पूरे हेल्थ केयर की, पूरे हॉस्पिटल का नाम, रेवेन्यू, रेप्यूटेशन, और उसका यहां तक कि उसका लाइसेंस तक भी रद्द कर देती है। ऑडिट करने की जिम्मेदारी एडमिन्स की क्यों होती है, और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बोलता हूं कि एडमिन्स को ऑडिट करना चाहिए। क्योंकि अगर ज़रा भी कहीं कोई गलती होती है, और आजकल हम एक मीडिया ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे ज़रा सी गलती होती है लोग मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। तो ना, ये बड़ी ही सेंसिटिव पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ऑडिट, एडमिन्स को ऑडिट लेते रहना चाहिए। मंथली लो, मेरे हिसाब से तो आप मंथली ऑडिट करो। उसके बाद आप हर 6th मंथ में, या अगर आप चाहो तो 6th मंथ में ऑडिट कर सकते हो। हर 6 महीने में आप एक ऑडिट करो, और या तो साल में मतलब 2 ऑडिट तो करना ही है आपको मिनिमम। और अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो और अच्छा है, क्योंकि ऑडिट करने से ना आपको फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? देखो, नंबर 1, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करना, कि पेशेंट जब आ रहा है और जब वो यहाँ पे रहता है तो उस पर जो भी प्रोसीजर्स या जो सिस्टम है उसको प्रॉपर फॉलो करा जा रहा है कि नहीं। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है NABS JCI एक्रीडेशंस की जो कंप्लायंस होती है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, लीगल कंप्लायंस आपको पूरी फॉलो करना है, कि जैसे लीगल कंप्लायंस में आ जाता है, जैसे आपके लाइसेंस एक्सपायर हो रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के लाइसेंस खत्म हो रहे हैं, या बिल्डिंग इंश्योरेंस है, मतलब आपको जो लीगल पेपर वर्क होता है, लीगल जो कंप्लायंस होती है, उसको पूरा करना है आपको ऑडिट में। हर चीज़, माइनर से माइनर डिटेल आपको एज एन एडमिन आपको ऑडिट में देखनी है, क्योंकि आप हर चीज़ का सिस्टम बनाओगे ना। देखो, मैंने बोला ना, एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को और बिजनेस को बनाने वाला भले ही डॉक्टर है, लेकिन हॉस्पिटल का जो रन करता है, उसको जो, उसके सिस्टम को जो बनाता है, वो एडमिन करता है। एडमिन उसको रन करता है, मैनेजमेंट स्टाफ उसको रन करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें है ना, आपको ध्यान रखनी है। और ये सारी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपको जो है ऑडिट आपको लेते रहना है। ऑडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एज एन एडमिन जब आप अपने हॉस्पिटल हेल्थ केयर जॉब में जाओगे ना, तो ये बात ध्यान रख के जाना, जितना अच्छा आप ऑडिट करोगे ना, उतना अच्छा आपके हॉस्पिटल का रिजल्ट होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक एडमिन ऑडिट कैसे करे, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, ICU, NICU, PICU, और आपका डायलिसिस, लैब, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपको हर एक डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके चले कि चलो आज का एक दिन है, मैं एक दिन में सारा ऑडिट करूंगा, नहीं। अब ऑडिट कैसे करना है उसका सिस्टम मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट डिसाइड करना है, ठीक है। आपने एक डेट डिसाइड कर ली, मान लो आपने बोला कि कल मैं 19 तारीख को मैं ऑडिट पे जा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हॉस्पिटल ऑडिट पे जा रहा हूं। आपको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ले लो, ठीक है, और एक एक डिपार्टमेंट को आप अच्छी तरह ऑडिट करो। उससे क्या होगा कि ना,
आप जल्दबाजी में ऑडिट नहीं करोगे। देखो एक जल्दबाजी का ऑडिट होता है कि यार नहीं यार बस गए घूम कर वापस आ गए, नहीं उसमें उसमें ना आपको वो ऑडिट नहीं कहलाएगा, वो एक बस एक आपने एक जुगाड़ू वाला काम कर दिया, वो सही भी नहीं होता। और ना फिर लोग आपको हल्के मिलेंगे, उनको पता लग जाएगा यार ये मैनेजर इतना सीरियस नहीं है, वो तो आता है राउंड मार के चला जाता है। ऐसा मत करना, ऑडिट करो तो बहुत सीरियसली करो और अच्छी तरह करो, मतलब एक एक पेपर को लेके चेक करो। उससे ना दो चीजें होंगी, नंबर वन आपके ऑडिट स्किल बहुत अच्छे होंगे, दूसरा पॉइंट जब आप ऑडिट करोगे ना, उस ऑडिट अच्छा ऑडिट करोगे और बहुत रिफाइंड पेपर वर्क के साथ ऑडिट करोगे ना, तो जिस भी डिपार्टमेंट का आप ऑडिट करोगे ना एक एक करके, उस डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है ना वो अपने काम को अच्छी तरह करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, काम मकारी नहीं करेंगे। उसका रीज़न बताता हूँ। जब आप ऑडिट हल्के में लोगे और ऑडिट नहीं करोगे, है ना, मस्ती मजाक में लोगे, तो स्टाफ भी आपको हल्के में लेगा और वो काम अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि ना वो उस बारीकियों को नहीं समझे। वो बोलेंगे अरे अरे कोई बात नहीं सर, एक एंट्री मिस हो गई, अरे कोई बात नहीं, चलता है चलता है। नहीं 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 नहीं, हॉस्पिटल में जब एक पेशेंट आता है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसका डेटा से लेके, उसके रहने से लेके, हॉस्पिटल में कितने एम्प्लॉय हैं, क्या क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, एक एक मूवमेंट को ऑडिट करना जरूरी है, ट्रैक करना जरूरी है। कभी कुछ बात होती है तो आपसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा और पता चला आपके रिकॉर्ड नहीं है, एंट्री नहीं है, तो आपके ऊपर बात आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ऑडिट के दौरान एक एक चीज को माइन्यूटली डिटेल से चेक करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लो। जैसे आपने बोला कि आज मैं लेबोरेटरी टेस्ट का जो है लैब, जाके लैब में मैं आज लैब का ऑडिट करूंगा। तो जब आप लैब में जा रहे हो तो लैब में सारी लैब डिसाइड करो, है ना, हिस्टोपैथोलॉजी और पैथोलॉजी, और उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री लैब, और उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी लैब। तो हर लैब में आप जब लैब को टारगेट करो तो लैब के सारे डिपार्टमेंट टारगेट करो, प्रोसीजर देखो, ठीक है, कैसे होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डिपार्टमेंट वाइज आप ऑडिट करो। ठीक है, नंबर टू, जब आप ऑडिट करो तो आपके पास होना चाहिए एक कॉपी पेन और एक चेकलिस्ट। चेकलिस्ट होना चाहिए उस डिपार्टमेंट की, कि उस डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें हैं जो उस चेकलिस्ट में मेंशन है और वो हो रही हैं कि नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेसिक बताता हूं, ब्लड सैंपल कलेक्शन। ब्लड सैंपल कलेक्शन में क्या प्रोसीजर है कि आप पेशेंट को क्या करते हो, उसके हाथ को ऐसे रखते हो। मैं एक सिंपल प्रोसीजर बता रहा हूँ, चेकलिस्ट। आपको क्या चेक करना है कि क्या पेशेंट की सीट साफ है जहां वो बैठ रहा है, जब वो पेशेंट को बैठा रहे हैं वहां पे जो उसकी टेबल है उस टेबल पे क्या हर चीज सिस्टमेटिक है, क्या सीरिंज ऐसा तो नहीं खुली पड़ी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि रुई के टुकड़े जगह जगह पड़े हो। जब हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल लेते समय क्या वहां का स्टाफ जो है पीपी ठीक से पहना है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव चीजें सही पहना है, कैप पहना है, ग्लव्स पहना है, मास्क लगाया है कि नहीं, उसका एप्रन व्हाइट रंग का साफ सुथरा है कि नहीं, प्रॉपर ड्रेस में है कि नहीं, क्योंकि यूजुअली ये सारी चीजें नोटिस करी जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। जब ऑडिट आप करते हो तो आप देखोगे बहुत जगह पे क्या होता है, लोग जीन्स पहन के आ गए, ब्लैक शूज पहन के आ गए, टी शर्ट पहन के आ गए, कोट डाल लिया और सैंपल ले रहे। ऐसा थोड़ी होता है। आपको एक प्रॉपर सिस्टम है। अगर आपके हॉस्पिटल की एक ड्रेस है तो क्या ये स्टाफ ड्रेस पहन कर आए कि नहीं, क्या इसका प्रॉपर सैंपल ले रहा है कि नहीं, इसका जो मान लीजिए लैब में अगर आप जो चेक कर रहे हो, जो उसका ऑडिट कर रहे हो, लैब का इंचार्ज कौन है, प्रॉपर एंट्री है कि नहीं स्टाफ की, कितने स्टाफ नाइट में है, कितने मॉर्निंग में है, कितने स्टाफ छुट्टी पे हैं, कितने स्टाफ रेगुलर आ रहे हैं, उनकी आईडी सही है कि नहीं। मतलब कह रहा हूं ना, माइनर से माइनर डिटेल आपको चेक करना है ऑडिट में। और आपके पास होनी चाहिए एक चेकलिस्ट। आपको चेकलिस्ट में टिक लगाते जाना है कि हाँ स्टाफ ने पीपी पहना था, स्टाफ ने कैप लगाई थी, ग्लव्स पहने थे, प्रॉपर एप्रन साफ था, ड्रेस में थे, वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम थे, चेक। स्टाफ पूरा था, मैन पावर पूरा था, चेक। और अगर आपने देखा कि डस्टबिन जो है वहां पे, जो बायोमेडिकल वेस्ट के जो डस्टबिन लगे हैं वो ओवरफ्लो हो रहा है पर वो सही नहीं है, क्रॉस। तो ये एक तरीका होता है। चेकलिस्ट से क्या होगा, आप एक एक डिपार्टमेंट की चेकलिस्ट बनाओ और उस डिपार्टमेंट के एक एक चीजों को आप माइन्यूटली बैठ के चेक करो, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। नाउ और क्या चेक करते हैं, तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप चेकलिस्ट बनाते हो या आप अपने ऑडिट्स करते हो, तो अगर आपका हॉस्पिटल NABH JCI एक्रीडेट है तो आपको 100% उनके स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही क्या करना है, कामों को चेक करना है कि उनकी एक पूरी जिसे कहा जाता है इंडिकेटर्स, उस इंडिकेटर्स के साथ साथ आपको चेक करना है कि एक इंडिकेटर्स क्या होता है। वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में कभी बताऊंगा आगे, है ना, इस साल में। मतलब आपको धीरे धीरे बहुत सारा मटेरियल मिलेगा पढ़ने का। तो अभी मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ एज एन एडमिन, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको NABH स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको चेकलिस्ट बनानी है और उनके स्टैंडर्ड के अनुसार आपको चेक करना है और आपको ऑडिट करना ज़रूरी है। तो ऑडिट इस तरह आप करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज और चेकलिस्ट के साथ।
और एसओपीज वगैरह अगर आपकी है तो एसओपीज को आप लाइए, साथ में बैठिए और फिर ऑडिट करिए। अब बात आती है कि ग्राउंड जीरो पे, यानी ग्राउंड पे आपको क्या करना है, रियलिटी चेक करना है। रियलिटी चेक मतलब होता है आपने भाई चलो लैब में आप गए, आपने टेस्ट कर, आपने देख लिया सब कुछ अच्छा, सब कुछ ठीक दिख रहा है। आप ग्राउंड पे जहां जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप बात करो, ठीक है, उनसे आप थोड़ा सा क्वेश्चन करो कि मान लो उनसे बोलो कि एक इमरजेंसी पेशेंट आता है और बहुत लंबी लाइन लगी है, ठीक है, ब्लड सैंपल के लिए, लेकिन एक इमरजेंसी केस आता है, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे? क्या उसका सैंपल पहले लोगे या उसका लोगे जो लाइन में खड़े हैं? अगर वो आप मतलब ये इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपको उनसे करने हैं, क्योंकि जब ये तो मैं बता रहा हूँ लैब का एग्जांपल है तो लैब के उससे बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये ऐसे जो है ट्रिकी थोड़े थोड़े जो है सवाल इंटेरोगेट नहीं करना है, आपको प्यार से उनसे पूछना है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी होती तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। मतलब आपको थोड़े थोड़े ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन उनसे करना है, उनको चेक करना है कि क्या वो बिल्कुल सेंस में आंसर दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल में काम करता है उसको एक एसओपी फॉलो करना होती है जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है? अगर वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है तो उसको पता होगा कि उस केस में हमें क्या करना है। तो आपको ग्राउंड रियलिटी पे लोगों से बात करनी है, उनसे पूछना है कि इस केस में क्या होगा। उससे आपको भी क्लैरिटी होगी कि हाँ, मेरा जो स्टाफ है हॉस्पिटल में काम कर रहा है वो उस फील्ड से आंसर्स जानता है, वो एजुकेटेड है, वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है क्या करना है, वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ताकि कभी भी अगर सरप्राइज चेकिंग हो जाए तो आपको कभी भी ये डर ना लगे कि यार मेरा स्टाफ पकड़ा गया या कुछ गलती पकड़ी गई तो फिर क्या होगा, है ना। क्योंकि देखो सरप्राइज चेकिंग हो जाती है, कभी कभी एकदम से मेडिकल चेक करने वाले मेडिकल स्टाफ आ जाते हैं जो हायरार्की में एमसीआई होते हैं, हायरार्की में होते हैं, ये लोग एकदम से आ जाते हैं चेक करने। कभी कभी एनएबीएच वाले भी हैं जो चुपचाप से सरप्राइज चेकिंग करने आ जाते हैं, पेशेंट बन के आते हैं और वो चेक करते हैं कि आप क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे होते हो ना तो वो तुरंत एडमिन को बुला लेते हैं और पूछते हैं कि ये बंदा इस तरीके से कर रहा है, उस बंदे की भी नौकरी जाती है और एडमिन की क्लास लग जाती है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऑडिट में आप ग्राउंड जीरो में रहकर सवाल करिए, उनसे बात करिए कि यार ये कैसे होगा, या अगर ये हुआ तो ये कैसे होगा। इससे क्या है, आपको पता रहेगा कि स्टाफ आपके जो प्रोसीजर्स हैं वो पढ़ता है और उसे फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब आपको गैप फाइंड करने हैं, उसके बाद रिपोर्ट एंड एक्शन, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। जब आपके ऑडिट खत्म हो जाए, जैसे आपने एक गैप फाइंड करा कि मान लो आप लैब में मतलब लैब में आपने ऑडिट करने का, लेबोरेटरी में आपने देखा कि स्टाफ मैन पावर नहीं है, मैन पावर ज़्यादा नहीं है, पर पेशेंट्स की लाइन लग रही, तो आप उसके लिए आपने क्या करा, आपने एक रिपोर्ट बनाई और उसका एक्शन प्लान क्या लिया। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ की आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया, पर उसका एक्शन प्लान लेना भी आपकी जिम्मेदारी है कि यार हाँ, मतलब मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है, स्टाफ मैन पावर कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो मेरा एक्शन प्लान क्या होगा उसके लिए कि मुझे अपनी मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए आप रिपोर्ट में लिखेंगे कि मैंने इतने इतने लोगों को देखा और एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जिस डिपार्टमेंट में भी आप जाके उसके ऑडिट करते हैं, उसकी जो भी गैप्स आपको दिखते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिखती है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको रेक्टिफाई करके रिपोर्ट बना के उस पर एक्शन प्लान आपने क्या लिया उसको प्रॉपर लिखो। नाउ अब आपको लगेगा बस हो गया इतना, नहीं। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एडमिन के लिए। वो क्या है, जब आप एक्शन प्लान बनाते हो, जब आप ये रिपोर्ट आइडेंटिफाई करते हो, इसको आपको अपने डेटा में सेव करना है। अब होता क्या है, मैंने अक्सर अपने इतने साल के उसमें देखा है, करियर में 10 साल 10+ ईयर के करियर में देखा है कि ना जितने भी मैंने मैनेजर्स को देखा, वो क्या रिपोर्ट बना लिया, पेपर लेके फाइल में रख दी, फाइल रख के भूल गए, या कंप्यूटर में बनाई, कंप्यूटर की फाइल डिलीट कर दी, बोला अरे अब 1 साल हो गया, अब कौन देखेगा, ये तो पिछले साल के रिकॉर्ड थे। जैसा मैंने बोला, एज एन एडमिन आपको कम से कम, ठीक है, कम से कम बैकलॉग में 5 साल का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप नहीं जानते कब कौन सा केस आपके सामने आ जाए, है ना। और उन्होंने अगर आपसे, क्योंकि देखो जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो बहुत सारे पुलिस केसेस भी आते हैं, बहुत सारे क्राइम केसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे बुरे केसेस भी आते हैं जिसमें पुलिस आती है, उनसे आपसे रिकॉर्ड्स मांगती है, और अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा तो आपके ऊपर यहाँ तक भी ब्लेम लग सकता है कि ये बंदा क्या है, इस कॉन्स्पिरेसी में इसका हाथ तो नहीं है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक है मतलब, सच्ची में रियलिटी में होता है। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं तो आपकी बहुत कहते हैं ना, आपके ऊपर भी बात आ सकती है और आपकी क्लास लग जाएगी और आप भी उस लीगल उसमें फंस सकते हो। तो इसलिए एज एन एडमिन हमेशा कम से कम पिछले 5 साल के रिकॉर्ड तो मेंटेन करके चलना है, और अच्छी तरह मेंटेन करके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई किताब आपको नहीं पढ़ाएगी, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ
किसी भी किताब में आप नहीं पढ़ोगे। सब बोलेंगे अरे बस ऑडिट करो चले जाओ। अरे ऑडिट करो तो, लेकिन ऑडिट को आपको कितने साल का ऑडिट आपके पास होना चाहिए, सेव होना चाहिए डेटा, क्योंकि डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कोई किताब नहीं बताएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप एज एन एडमिन आप कम से कम 5 साल का डेटा रिकॉर्ड करके रखो अपने पास, कि कभी भी खुदा ना खास्ता कोई बात हो तो आप सेफ साइड रहो। तो एज एन एडमिन आपको ऑडिट करना ज़रूरी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप हर महीने ऑडिट करते हैं, हर 3 महीने में करते हैं, हर 6 महीने में करते हैं, हर साल में करते हैं, ये आपके ऊपर है। पर एज एन एडमिन ऑडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो हेल्थ केयर हो चाहे वो नॉन हेल्थ केयर हो, राइट। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, ऑडिट को हल्के में मत लेना, ऑडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे क्या होगा, अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी नंबर 1, आपके ऑडिटिंग स्किल से हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन, हॉस्पिटल का रेवेन्यू, हॉस्पिटल का कहना चाहिए जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ होता है, और उससे बेनिफिट मिलता है क्योंकि हॉस्पिटल में हर चीज़ बहुत स्ट्रीमलाइन है, तो क्वालिटी इस टॉप नॉच की रहती है। जब क्वालिटी टॉप नॉच रहती है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि क्योंकि एडमिन और क्वालिटी और जो स्टाफ उसको मैनेज करता है उसको क्या मिलता है, उसको एक प्रमोशन मिलता है। उसमें अगर अच्छा काम करेगा तो ऑब्वियसली आपको प्रमोशन मिलेगा, और जब प्रमोशन मिलेगा आपके रिज्यूम में अच्छे प्लस पॉइंट आएंगे, तो भविष्य में आप कहीं भी कुछ भी अपनी फील्ड से रिलेटेड जब आप रिज्यूम डालोगे ना, तो आपके वो एज अ रिवॉर्ड, एज अ गुड वर्क में गिना जाएगा, और आपको हमेशा कहते हैं ना 1 स्टेप ऊपर आप गिने जाओगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने हॉस्पिटल को प्रॉपर क्वालिटी देते हैं, अपने हॉस्पिटल में क्वालिटी मेंटेन करते हैं, प्रॉपर ऑडिट करते हैं, फाइलें मेंटेन करते हैं, डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं, सिस्टम मेंटेन करते हैं, चाहे सरप्राइज चेकिंग हो चाहे प्लान चेकिंग हो, आपका स्टाफ जो है प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करता है, क्योंकि वो जानता है कि हमें करना है करना है करना है, और वो प्रॉपर फॉलो करते हैं आपकी एब्सेंसी में या आपके रहते हुए। आपको पता है इसका बेनिफिट सबसे बड़ा क्या होता है, आपको अगर NABH में काम करना है तो उसमें आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। NABH में एक्सपोजर मिलता है, लोगों के सामने एक्सपोजर मिलता है, आपका नाम बढ़ता है, आपकी तनख्वाहें, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर तो आप नेक्स्ट लेवल पे गेम में चले जाते हैं। तो ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं ऑडिट करने के, और साथ ही में ऑडिट क्यों करा जाता है ये मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, और ऑडिट करना इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ऑडिट से रिलेटेड सारी बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। अब इसमें एक एक ब्रेकडाउन करके कि चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह ऑडिट होना चाहिए, वो सारे मैं आपको आने वाले फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। सो गाइज यही था आज के वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, समझ आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अपना जो सवाल है या कोई क्वेरी है या जो भी आप मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं ड्रॉप कर दो, मैं उसका रिवर्ट ज़रूर करूँगा। उसके बाद साथ ही में आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम नेक्स्ट मंडे। ऑल दैट मीन्स टिल देन, आदिश नारायण साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।